हेलो एवरीवन, जेई मेंस पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है कि प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर थ्रोन एट एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद वर्टिकल रिस्पेक्टिवली फ्रॉम टॉप ऑफ ए 400 मीटर हाई टावर। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि मान लेते हैं कि यह जो टावर है इसका हाइट है 400 मीटर। ठीक है, अब इस 400 मीटर हाइट टावर से मान लो दो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। एक का स्पीड में बोल रहा हूं VA है और दूसरे का VB है। ठीक है, तो अब यहां पे समझो कि यहां पे जो VA है, ठीक है, वह वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, थीटा यानी कि 45 डिग्री बना रहा है, और जो VB है वह 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अगर यहां से मैं कंपोनेंट लूं दोनों का वर्टिकल डायरेक्शन में, ध्यान दो मैं यहां पे ही ले रहा हूं कि यहां पे बॉल है A और यहां पे बॉल है B। तो इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा वह आएगा VA cos 45 डिग्री, और इसके लिए देखें तो इसका कंपोनेंट आएगा इधर VB cos 60 डिग्री। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल का भी देख लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं कि यह है VA, तो इधर आएगा VA sin 45, और B का बात कर लेते हैं हम लोग, तो आएगा VB sin 60। अगर इसे हम लोग बोलें तो यह आ गया VA/√2 और यह आ गया √3/2 VB, और यहाँ पे देखें तो यह आ गया VB/2 और यह आ गया VA/√2। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो इसमें दिया क्या है, इसमें दिया कि टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम है। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से दोनों बॉल को थ्रो किया गया है और टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, यानी अगर हम लोग इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में स्टडी करें तो यह बॉल यहाँ से चला और घूमकर यहाँ तक यहाँ पे पहुँच रहा है। ठीक है, यानी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वह वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो दोनों को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है, नेट डिस्टेंस, वह यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि A भी यहाँ से चलेगा, B भी यहाँ से चलेगा और पहुँचेगा यहाँ पे। तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वह दोनों के लिए कितना है, 400 मीटर है। और जब 400 मीटर दोनों के लिए सेम डिस्टेंस है और दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, मान लेते हैं फॉर TA = TV का बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो अगर हम लोग देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो यहां से अप्लाई करेंगे SY = UYT प्लस UYT प्लस हाफ AYT²। यही अप्लाई करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहां से देखो दोनों के लिए SY सेम है, दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट मान लो सेम है, यानी कि जो UY कंपोनेंट है दोनों के लिए, A के लिए और B के लिए सेम होना पड़ेगा, तभी यह सेम हो सकता है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट तभी सेम होगा जब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ A एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ B दोनों इक्वल होगा। यानी कि अगर मैं मान लेता हूं कि यह सही है, TA और TB बराबर है, सेम है, तो VA/√2 और VB/2 दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहां से क्या हम लोग लिख सकते हैं, यहां से लिखेंगे VA/√2 = VB/2। एक इक्वेशन यहां से लिखते हैं। अब देखो दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है कि दोनों का रेंज सेम है। ठीक है, और RA = RB, दोनों का जो रेंज है वह सेम है। अब देखो रेंज सेम होने पे यहां पे सोचो कि रेंज, अब देखो यहां पे X डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स लग रहा है क्या? जब कोई फोर्स नहीं है X डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होता है X डायरेक्शन में। अब जो कोई एक्सेलरेशन X डायरेक्शन नहीं है तो दोनों का जो वेलोसिटी है थ्रू आउट द मोशन इन X डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। अब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं X में, तो रेंज यहाँ पे समझना कि अगर दोनों का रेंज सेम है और टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम है तो दोनों का वेलोसिटी इन X डायरेक्शन सेम होना चाहिए।
यानी कि अगर दोनों का रेंज सेम है तो वेलोसिटी इन दोनों का सेम होना चाहिए। मैं बोलूँ कि ux ऑफ ए और ux ऑफ बी दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो अगर इसमें लिखें तो यहाँ से आ गया VA/√2 इज इक्वल टू √3/2 VB। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि VA जो है वह देखो VB/√2 है, और यहाँ से देखोगे तो VA इज इक्वल टू आएगा √3/√2। देखो ना, इसको सॉल्व करो तो VA आ गया तुम्हारा VB/√2, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो VA जो आ गया वह आ गया √3/2 इसको देखो। अब दोनों इक्वेशन को देखकर हम लोग साफ साफ बोल सकते हैं कि यह इम्पॉसिबल है। ठीक है, यह दोनों क्या है, इम्पॉसिबल है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा कोई केस होगा ही नहीं जिसमें टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज दोनों सेम हो एट डिफरेंट एंगल। ठीक है, तो यह क्या है, यह इम्पॉसिबल है, यह इम्पॉसिबल है। ठीक है, वैसे भी एनटीए ने इसे बोनस दिया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप। मैंने एक्सप्लेन पूरी अच्छी तरह से किया है। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको 2 बार देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।